Nitai Gaur Hari. जय हरिनाम संकीर्तन की जय गुरु गौरांग गंधर्व गोविंद सुंदर की जय जय विष्णुपाद परमहंस कुलवरिण्य पतित पावन जगद्गुरु शिल भक्ति रक्षक श्री हरिदेव गोस्वामी गुरु महाराज की जय सपार्षद गुरु महाराज की जय विष्णुपाद शिल भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय सारस्वत आचार्य वृंद की जय हम विष्णुपाद परमहंस कुल प्रदाता जगद्गुरु आचार्य भास्कर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपार्षद शिल प्रभुपाद की जय परम भागवत शिल गोकृष्णदास बाबूजी महाराज की जय सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव शिल जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की जय रूपानुगुरु वर्ग की जय नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समस्त भक्त वृंद खोल कर ताल की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ऑल assembled वैष्णव वृंद की जय भक्त वृंद की जय ऑल मरीषाग भक्त वृंद की जय ऑल वर्ल्ड भक्त वृंद की जय गौर प्रमानंद तुलसी महारानी की जय भगवान सिंहदेव की जय निताय गौर प्रमानंदे टाइम 7:45 say 8 o'clock okay so Prabhu now 8 o'clock how much continue how long we have to finish 1 hour okay good that is otherwise I forget and Krishna Katha coming. If you remember time, then no problem. So, it's some bandana. Yes. Already finished bandana. No, it's my bandana. Yes. Bandihang si Guru, si Juta Pada Kamalang, si Guru Vaishnavangscha, si Rupam Sagra Jatam. सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुभाविष्ट सुपुरकं गुरुगणैराश्य संभूषितं चिंता चिंत समस्त वेद निपुणं श्रीरूपपन्थानुगं गोविंद विदमुज्ज्वलं वरतनं भक्तान्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्य भगवत्प्रेम्ण हि विजयप्रदं
कनक सुरुचिरांगं सुंदरं सौम्यमूर्तिं विविधकुलवरिण्यं श्रीगुरुं सिद्धिपूर्तिं तरुणतपनवासं भक्तिनञ्चिद्विलासं भज भज मन तु मनरे श्रीधरं संविधानम् गौरांगैक गति व्रजाश्रितमति गौरधाम स्थिति सत्शास्त्र वृत्ति कुसंग विरति दुष्ट व्यथा निष्कृति रूपैक रति सनातन नति श्री जीव तेजस्वती श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गुरुदं ग्रंथदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं भुरिदं वंदे भक्ति विनोदकं सदा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्ता विहीन अपराध लक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम अथ नत्त मंत्र गुरुन् गुरुन् भागवतार्थदान् देशान् जगद्गुरु नत्वा तत्व जय मुदिरे जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनाभस्तु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसा गोसारी करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे হয় सर्व विघ्न विनाशन अनायासे হয় वांछित पुराण। हम लोग चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने कहा गुरु वैष्णव भगवान ये तीन को हिंदी बोलेगा कि इंग्लिश बोलेगा? अच्छा, ये तीन का शरण में ये जो हम लोग को शरण करेगा याद करेगा तब हमारा ऑल विघ्न भाग जाएगा, विघ्न विनाश पा जाएगा। और क्या होगा? वांछित पूर्ण, हम लोग को जो अभीष्ट वस्तु वो भी लाभ हो जाएगा। सिंपली हम सोचते हैं सिंपली शरण करने से हो जाएगा और सेवा करने से क्या होगा बताइए। स्मरण में प्रहलाद महाराज स्मरण में भगवान को मिला है, भगवान उनके लिए अभिभूत हो गया। भक्त वाक्य सत्य करने लिए भगवान प्रहलाद को वाक्य सत्य करने का लिए हिरण्यकशिपु का नहीं और प्रकाश हुआ हमें। प्रहलाद जब बताया हाँ हमारा भगवान सब स्थान में ही है, हमारा भगवान इस पिलर में है, स्तंभ में है, हाँ हम ही भी है। बस अभी भक्त वाक्य को सत्य करने का लिए, प्रहलाद वाक्य को दिखाने के लिए, हिरण्यकशिपु हम बनने से भगवान नहीं आएगा, प्रहलाद बनने से आ जाएगा, यहाँ से प्रकट हो जाएगा, ये हम ही प्रकट हो जाएगा। काहे को? प्रहलाद का भक्ति क्या है? अविश्रांत स्मरण। प्रहलाद महाराज स्मरण में भगवान को मिला, परीक्षित महाराज श्रवण में मिला, सुखदेव महाराज कीर्तन करके भगवान को संतुष्ट किया। भिन्न भिन्न है। बलि महाराज आत्मनिवेदन, गोपिया वृंदावन आत्मनिवेदन करके भगवान के संतुष्ट कर दिया। तो हम लोग शरण करने से यदि इतना हो जाएगा और सेवा करने में क्या होगा? इसलिए वो कौन दिखाया सेवा का फल, कौन कहाँ में हम देखते पाएगा? वृंदावन में। प्रहलाद महाराज
स्मरण में ही मिला है। और गोपियाँ सेवा करके भगवान को मिले, इसलिए इन लोग सबसे बड़ा भक्त है। भगवान का जितना भक्त है, सबसे भक्त है कहाँ में? वृंदावन में। कोई सा भक्त कहाँ में नहीं है। इसलिए उद्धव महाराज ने कहा, वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरणम अभिष्णश जासां हरि कथत गीतम पुनति भुवनत्रम। अभी जो व्याख्या करता कहता है कि भजस्त्रीणाम का मतलब राधा रानी है। राधा रानी द मेन, जिसके पास उद्धव महाराज ने कृष्ण कथा सुना है। इतना सुनकर, गोपिया का भाव देखकर, नंद महाराज, ब्रजवासी और गोपिया, उन सब जब मिला है उद्धव क्यारी में, नंदगांव में, उद्धव क्यारी में गोपी से मिला। गुरु महाराज कहते इसे हमारा बड़ा प्रिय स्थान है। दो स्थान प्रिय है गुरु महाराज के, एक है उद्धव क्यारी और एक है कदम खंडी। गुरु महाराज के प्रिय स्थान वृंदावन में, उद्धव क्यारी में उद्धव महाराज गोपियों के साथ उनका मिलन हुआ। मिश्र राधा रानी को दिखा है, राधा रानी से सुना है बहुत बात। जब जो श्लोक बोला है आज में भ्रमर गीति, राधा रानी उद्धव महाराज के बोला कि भ्रमर तुम इधर में आया है, अभी सुनो। तो उनको कथा सुन के अभी दिखा, बाप रे बाप, ये लोग इतना बड़ा भक्त, हम कहाँ है। कृष्ण उनको बहुत प्रशंसा किया ना, उद्धव तुम्हारा भाई कोई नहीं है, शिव इतना प्रिय नहीं हमारा, ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं, संकर्षण इतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी इतना प्रिय नहीं है, इवन हम भी हमारा इतना प्रिय नहीं है। जब तुम हमारे इतना प्रिय है उद्धव महाराज कृष्ण का सखा एंड मंत्री, बुद्ध बृहस्पति अवतार, बहुत बड़ा पंडित। आज भगवान ने कहा तुम हमारा इतना, किंतु आज जब उद्धव महाराज वृंदावन में आए, अरे बाप रे बाप, कृष्ण ने भेजा, क्या कारण है? बोला जाओ उनको सब सांत्वना दो, बोलो हम आ रहा है, वेट करने का। राधा रानी तो कोई मने जीवन जाने वाला है, राधा रानी को कृष्ण विरहे में जीवन छोड़ने वाला है। इस अवस्था में भगवान ने उद्धव महाराज को भेजा, जाओ तुम जाके बोलो हम आ रहा है, तुम हमारा लिए हमको बात बोल के कुछ सिखा दिया, तुम इस बोलो उस बोलो हैं, बोलो उन लोग को बोलो मतलब हमको मेडिटेट करना, ध्यान करना। उद्धव महाराज बोल दिया सिंपली, क्या? गोपी लोग बोलते क्या बोल रहे उद्धव जी, आप बड़ा पंडित है, आप आया है हमको सांत्वना दे के हमारा विरह ज्यादा बढ़ा दिया। काहे को? आप बोलते हैं ये कृष्ण का लिए हमको ध्यान करना होगा, हम सुनने चाहते कैसे हम कृष्ण को भूलेगा, उस बात बताओ। गोपियों को ध्यान चिंता सब समय कृष्णमय है, कृष्ण बिना उन लोग कोई जानता नहीं है। आज कृष्ण विरहे में उनका जो अवस्था है, उसमें जो वैष्णव पदावली लिखा है ना, विद्यापति चंडीदास, सबसे स्वीट सॉन्ग, और स्वीट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल द सैड थॉट्स। माथुर विरह, कृष्ण जब मथुरा में चला गया तब ब्रजवासी ब्रज गोपिया का जो विरह हुआ है, उनसे जो भाव प्रकाश हुआ, अभी कवि विद्यापति चंडीदास लिखा महाप्रभु सुनता था। यही हमारा, हम उसको ही आराधना करता है। वो भाव कब हम लोग को मिलेगा? कृष्ण के लिए इतना इतना भाव, इतना विरह, इतना भक्ति। विरह का मतलब क्या है? विरह होने से ही मिलन होने का चांस है।
हम लोग तो बिरही ही नहीं है। हम इतना व्यस्त है मटेरियल जगत में, जल जगत में, आउट ऑफ मन की बोले ज्ञान सुनना कर मैंने परमार्थ ज्ञान सुनना, इसलिए हम लोग को विरह कैसे आएगा। तो जब हम गुरु सदगुरु वैष्णव संग हो जाएगा, जब सुनेगा भागवत कथा, तब भगवान का हमका लिए भाव कल में बताया ना भाई, स्टेप बाय स्टेप श्रद्धा साधुसंग होने चाहिए। फर्स्ट साधुसंग क्या है? गुरु संग ही साधुसंग। फास्ट साधुसंग जब हम गुरुपाद में आश्रय करता है वो साधुसंग शुरू हो गया, समझा है? गुरु का संग ही साधु। हाँ, सबसे बड़ा साधु हमको पास कौन है? हमारा गुरु जी है, गुरु वर्ग है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, यह हमारा पास सबसे नंबर 1 साधु, जिससे हम कृष्ण भक्ति शिक्षा लाभ करता है। और दीक्षा गुरु जो हमको दीक्षा दी, दीक्षा गुरु तो एक होता है और शिक्षा गुरु बहुत होता है। इन लोग है हमारा लिए साधु। अभी हम लोग तो ये मिसगाइड हो जाता है ना, साधु कैसा साधु संग करेगा। देखिए अभी कर्मी साधु कल में बताया, योगी साधु, ज्ञानी साधु, हम उनसे मिल जाए उससे भी हम लोग वंचित हो जाएगा नहीं। अब योगी साधु, हम लोग कुंभ मेला नहीं जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार के लिए। कुंभ मेला में हम लोग को कुछ नहीं है वो तो सब जोगिया का मेला है ना। हरिद्वार में हम गया था, हमको अच्छा नहीं लगा इस्कॉन का स्टॉल होता है, गौड़िया मठ का एक बार हुआ था, हम गया था, वृंदावन में था, हमें पूर्णानंद दोनों मिलके, तो हमको अच्छा लगा। जोगिया से हमारा कोई काम नहीं है बड़ा बड़ा जटा, बड़ा बड़ा भस्म, ये सब क्या दरकार है, इसमें आनंद नहीं है। हाय कुछ तो कर्मी साधु है, योगी साधु है, ज्ञानी साधु है, त्यागी साधु है, वाह सुंदर। तो हमको कौन साधु चाहिए? भक्त साधु चाहिए, कृष्ण भक्त, गौर भक्त साधु चाहिए। हम कैसे पहचानेगा? चैतन्य संग भगवान कृष्ण साधु पावा कष्ट बड़ो जीवे जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित ने इतना सुंदर समझाया। प्रेम विवर्त आप लोग पढ़ेगा, बहुत सिंपल। हमारा पहला त्यागी महाराज था ना, वो ट्रांसलेट किया, हम दोनों मिलके इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, अभी बांग्ला में तो है, हिंदी में भी है। प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित वेरी इंटीमेट, वो हम लोग का लिखा प्रेम विवर्त हो। जो हम लिपलेट बांट रहा है ना, ये प्रेम विवर्त से ही है। मैं भी हम कीर्तन करेगा, कीर्तन करने वाला है। हमें प्रेम से जीवे दुर्गति, जो प्रभु जी ने पूछा हम लोग ये सत्संग क्या हमको मिलना है, जब हम कैसे ये दुर्गति से, ये संसार बंधन हमारा है, ये जो दुर्गति है, जीव का उद्धार कैसे होगा। तो जगदानंद पंडित हम लोग के लिए बहुत सुंदर वर्णन किया, तो हम इसलिए इसको लिपलेट बना लिया, हम बांट रहा है। ये कीर्तन भी होता है। चित्कन जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्ण देखी कृष्णे करे न आदर। कृष्ण बहिर्मुख हइया भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। महाग्रस्त जीव का
मायाग्रस्त जीव, द सोल बाउंड बाय माया, मायाग्रस्त हम लोग। मायाग्रस्त जीव का कैसा रूप होता है? और पहले वो कहा जीव और कृष्ण। जीव कैसा है? वेरी स्मॉल टाइनी, वेरी टाइनी पार्ट, क्या बोलता है? क्षुद्र अंश। और कृष्ण है बृहद। द सोल इज द स्पिरिचुअल पार्ट एंड कृष्ण इज द स्पिरिचुअल सन। कृष्ण सूर्य सम और जीव है उनका कना, किरण कना। पहले बताया हम लोग कौन है, जगन्नाथ पंडित बताए कृष्ण लाइक सूर्य और हम लोग उनका वेरी स्मॉल कमिंग बायर। हमारा खिड़की से जंगला से आता है ना लाइट, किरण कना। किरण के क्या क्या पाया है? वो आग नहीं करने, आग जलाएगा नहीं, किंतु सूर्य आने से सब भस्मीभूत हो जाएगा। कृष्ण है सूर्य इतना बड़ा, हम लोग इसलिए कृष्ण का अंश, बट भिन्न अंश, क्षुद्र अंश, वेरी। आज जो गिरी महाराज था ना, इतना सुंदर व्याख्या करता है इसको। कृष्ण बहिर्मुख होइया भगवान छकर। हमारा अवस्था भी क्या हो गया? हम लोग कृष्ण के भूल गया, भगवान छकर कर रहा है। निकटस्थ माया तारे जापोटिया धरे। अभी जो माया ढूंढ सबको स्थान में ही है, भगवान को पोस्ट कर दिया। तुम्हारा काम है जो हमको भूल जाएगा उनको जो चाहिए दे दो। कोई पुतुल दे दो, उन लोग पुतुल से खुश हो जाएगा। तो माया देवी जो हम आज में देखा है, महामाया का काम कृष्ण ने नियुक्त किया। जो हमारा पास नहीं आता है उनको कुछ दे के बुला दो। तो माया, महामाया वही कर रहे। हम लोग महामाया का पूजा करते, मागो धनंग देही, जसंग देही, रूपंग देही। हाँ, माँ भी दे देता, लो बेटा लो। किंतु ये भगवान, ये भक्तियान, ये वो बोलते नहीं नहीं माँ बताओ हम कैसे हमारा मुक्ति मिलेगा, माने बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगा वो बताओ। तो माँ बताया मुक्ति तो हम तो हमारे हाथ में नहीं है, तुम कृष्ण के पास जाओ, वो मुक्ति देगा ना। हम तो बंधन देता है। महामाया का काम है बंधन, किंतु वो भी वैष्णवी है। जोगमाया रूप में, पूर्णमासी रूप में, वो तो कृष्ण सेवा ही करता है नहीं। अब वो दुख करता कहे भगवान हमको ये काम दे दिया, हम बहिर्मुख को साथ हमारा रहने चलवा रखता। बहिर्मुख छोटा चीज मांगता, धन दीजिए, पुत्र दीजिए, छोटा छोटा, हम उसको सब दे के बुला के रखता है। भगवान आपको काम ही दे दिया, क्या करेगा। और भगवतारिणी जोगमाया रूप से, दूसरा रूप से भगवान को जब सब लीला का सहाय करता है, यही शक्ति सब राधा रानी का अंश। उमा रमा सत्ता सोची चंद रुक्मिणी, राधा अवतार सभी आमनाय वाणी। उमा रमा, उमा मीन्स पार्वती दुर्गा, रमा मीन्स लक्ष्मी, सत्ता रुक्मिणी और राधा रानी की अंश, शक्ति तत्व। तो राधा रानी परा प्रकृति, और ये लोग रानी के अंश को कृष्ण का इच्छा पूर्ण कर रहा है। मायाग्रस्त जैसा ये दुनिया में क्या है, मॉरिशस में पुलिस है क्या? पुलिस नहीं है। पुलिस का काम क्या है? जो समाज विरोधी है उन लोग को पकड़ के डाल दो। श्री घर में नहीं, हम लोग को श्री घर बोलता है ना। तो महादेवी के काम है जो कृष्ण के भूल गया उनको माया कारागार में ढुका दे बस। कारागार क्या वो गल्प है, बाद में बताएगा। तो मायाग्रस्त जीव क्या होता है? पिशाची पाइले जेनो मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। पिशाची माने गोष्ठ, माने भूत। हिंदी में क्या भूत बोलता है? तो आप देखा है भूत देखा है?
नहीं हम देखा है वैसा। एक बार हम लोग राजस्थान में कहाँ में गया, गोविंद जी दर्शन में गया जयपुर में। हमारा बस ड्राइवर गोविंद जी दर्शन हो गया, करौली मदन मोहन दर्शन हो गया। अब गया है कि हम लोग जयपुर में जगह गोविंद जी दर्शन किया है। कौन कौन नहीं किया? नहीं किया। सुनिए, नेक्स्ट टाइम आप वृंदावन जाएगा, जरूर जयपुर जाएगा, जरूर आपके साथ। वो भी वृंदावन है, जयपुर भी वृंदावन है। अभी हम गया कुछ जयपुर भी वृंदावन। काहे भगवान जयपुर चला गया? वृंदावन का जब विग्रह, असली विग्रह, वो काहे को जयपुर चला गया बताओ? हम लोग देखा वो अभी वृंदावन में कि बोले म्लेच्छ का आक्रमण हुआ है नहीं, मंदिर तोड़ा है मंगोल के समय। उनको उन टाइम जयपुर था हिंदू राज्य ना, हिंदू राज्य। और मथुरा वो तो आगरा औरंगजेब मुसलमान का शासन का अधीन सब नहीं। ये तो बादशाह कारण है, मेन कारण जयपुर का राजा परम भक्त है, राज परिवार भक्त है। गोविंद जी को प्राण से अभी तक सुनिए, अब जाएगा जयपुर में गोविंद जी मंदिर सब समय पूर्ण है। सारी जयपुर का वासी, विष्णुदास है, हर रोज जयपुर गोविंद जी का फेसबुक में वो पोस्ट करता है राधा गोविंद जी का पिक्चर्स। तो जयपुर, इन लोग कृष्ण को इतना प्यार करता, इतना भक्ति करता, इसलिए कृष्ण हमें चला गया। ये तो म्लेच्छ भय तो एक्सटर्नल बादशाह कारण है, असली कारण भगवान अपना भक्त के पास जाने चाहता। वही भी वृंदावन, जयपुर भी वृंदावन। श्री गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, सब असली विग्रह अभी तक है जयपुर में। कभी कभी वृंदावन आता है, ढूंढने आता है ना। तो वृंदावन भी है, दोनों जगह में है। तो जयपुर में काहे कि हमको समझ में आया, हम गया है 3 बजे सब भक्त जयपुर का मेनली माताजी लोग गाना गाते कृष्ण गीति गान करते उन लोग आता है गोविंद जी दर्शन में, मंगल आरती में। हम निज आंखों से देखा है, गान गाते कृष्ण गान गाते। आदमी लोग माने पुरुष लोग भी हर रोज उन लोग गोविंद जी के दर्शन किएगा। वो जो अपना बिजनेस है, अपना काम है, किंतु गोविंद जी का एक बार दर्शन करेगा। यह उनका माने कर्तव्य, ड्यूटी। तो गोविंद जी अभी जाएगा, उनका राजा उनका मंदिर बनाया, सब कुछ किया। अभी बड़ा बहुत सुंदर, वहाँ में जाने से सब घी का लड्डू मिलता है, बूंदिया लड्डू, सब घी तैरी, रात परिवार था। और इतना हम जो कितना प्राण भर गया गोविंद जी दर्शन। रूप गोस्वामी कहते गोविंद जी विराट मंदिर। अभी किया है, मदन मोहन भी आता है। अभी मदन मोहन उनका जो राजकन्या है, उनका शादी हो गया करौली में। उनका पति का घर करौली, वो 4 घंटा डिस्टेंस है ड्राइविंग में, 3 घंटा 4 घंटा। तो हम किया उसमें। तब जब उनको शादी होने वाला है, तो अभी तो मदन मोहन को सेवा करता है जयपुर में। तो अभी कैसे जयपुर मदन के छोड़ के जाएगा? शादी हो गया करौली में, पत्नी स्वामी का घर करौली में जाना। बोलते नहीं, बिना मदन मोहन हम नहीं जाऊंगा हम कैसे मदन मोहन के छोड़ के चला जाएगा करौली? राजकन्या का इतना भक्ति, सत्य घटना। तब देखिए बोलते बोलते जय आदि है, सब कथा आगे का है, और भूत का गाला काहे नहीं बोलते। तब तो जयपुर में उनका भक्त बोला ना, हम लोग नहीं देगा। हरिधर में बोलता है कन्ना, राजकन्या। बोले हम
स्वामी घर कैसे जाएगा, बिना मदन मोहन हम जाए, मदन मोहन जाने से भी हम जाएगा। ये तो बहुत समस्या हो गया। अभी बोले ठीक है, मदन मोहन की क्या इच्छा हम लोग जाने का, उनको तुम्हारा आँखें पूरा बांध देगा, आँखें पूरा बांध देगा। अभी बहुत सारे ठाकुर, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन सब रहेगा। तुम यदि मदन मोहन को टच करेगा तब हम बुझेगा ये मदन मोहन की इच्छा तुम्हारा साथ जाएगा, समझाए। तब वो तो मदन मोहन को प्रार्थना करे, प्रभु जी आप व्यवस्था किए, आँख तो पूरा बांध दिया, वो कुछ नहीं देखेगा। अब उनको टच करने आए, मदन को टच करने से ये परीक्षा हो रहा है ना, तब समझिए वो लोग मदन में जो भक्त आए जयपुर में, वो अभी मदन का इच्छा हुआ, हम समझ पाएगा जो अभी वो उनका इच्छा है जाने काली करोड़ी में। तब वो कन्या भक्तिमती, भगवान तो भक्त का इच्छा पूर्ण करता है, क्या नहीं करता कि नहीं करता? भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करता है। आज वो तो रो रहा है, वो मदन मोहन, ये आपको कृपा से ही संभव, आपको इच्छा से ही संभव, हम क्या करेगा। तब ठीक वो मदन मोहन के पास चला गया, बस सब लोग देख लिया। तब अभी मदन मोहन करौली में है, उसमें बड़ा मंदिर बना दिया, वो भी राजा का पत्नी का, वो तो भी अभी एक दिन में मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ जी दर्शन बहुत पुण्य पर स्वीकृति बात है, हमने देखा है। हम जब भक्त लोग आता है, हम लेके गया, एक दिन में हो जाता है। आप गाड़ी लेके जाएगा, वृंदावन से किया था, भोरे 4 बजे निकाला, एक दिन में दर्शन करे 3 ठाकुर। हम लोग गया भक्त लोग को लेके, तो उसमें जाने से एनी टाइम देखा कितना भक्ति से लोग आता है। जैसा जगन्नाथ मंदिर में अभी गया, उड़ीसा वासी कितना भक्ति से प्यार से जगन्नाथ का दर्शन करते नहीं, जब आता है जगन्नाथ का गाना सुनाता है, गीत गोविंद, दशावतार, और कितना भक्ति से हम लोग जगन्नाथ दर्शन करता है। नीलाचल वासी जगन्नाथ उनका भक्ति से नीलाचल में रह गया, आ गया और रह गया। और आज जयपुर वासी लाइक वृंदावन, सेम लाइक वृंदावन, हमको तो ज़्यादा अच्छा लगा। काहे को वहाँ में भक्त का इतना माने एवरी मैन एवरी वुमेन, ऑल स्त्री पुरुष सबको एक ही प्रकार गोविंद जी के दर्शन करना चाहिए। हर रोज अपना काम करो, क्योंकि गोविंद दर्शन करने हुआ है। आरती दर्शन, भीड़, हजारों लोग। वृंदावन में मैं इतना लोग नहीं देखा। विराट जो राजा का मंदिर है ना, विराट बहुत बड़ा, अभी और बड़ा हुआ, तो आप लोग जरूर जाएगा जयपुर में वृंदावन। अभी तक वहाँ में ये तो रूप गोस्वामी का डीटी है ना, विग्रह है, गौड़ीय वैष्णव उनको पूजा करता है। रूप गोस्वामी गौड़ीय था, अभी तक बंगाल का वैष्णव लोग 3 ठाकुर को पूजा करता है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। यह है गौड़िया का ठाकुर ना है। अभी तक बंगाली वैष्णव वहाँ में वो एक डिबेट हुआ था, जब जीव गोस्वामी था, रामानुज संप्रदाय बोलता है ये गौड़ीय वैष्णव लोग को कोई भाष्य नहीं है, वेदांत का भाषण इन लोग अधिकारी नहीं है पूजा कर। तभी वितर्क हुआ ना, तब वृंदावन में जीव गोस्वामी चला गया, तब विश्वनाथ चक्रवर्ती था लीडर। विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत बूढ़ा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया, तो बलदेव विद्याभूषण को भेजा, तुम जाओ इसको समाधान करो। कहा तो गौड़ीय वैष्णव पूजा कर रहा था, रामानुज वैष्णव आके नहीं इन लोग का अपना भाषा नहीं है। महाराज लोग गोविंद देव महाराज एक्सप्लेन वेरी नाइसली ऑल दिस थिंग्स, उन व्याख्या किया इस सब।
तो तब विश्वनाथ चक्रवर्ती का आदेश में बलदेव विद्याभूषण किया। तब उन लोग बताया तुम्हारा भाष्य है, वो बलदेव विद्याभूषण ने भागवती हमारा भाष्य है। बोले नहीं नहीं, दूसरा भाष्य चाहिए। तब ठीक है, हमको 7 दिन न 10 दिन टाइम मांगा, हमको 10 दिन टाइम दीजिए। तब गोविंद जी का पास गया एंड उनका कृपा प्रार्थना करके वो लिखने लगा। क्या नाम? गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य। और वो भाष्य जब वो सब पंडित लोग है, रामानुज भी पंडित, संप्रदाय बड़ा पंडित है ना, उन लोग देखा बाप रे बाप, ओनली 10 दिन ना 7 दिन, 10 दिन में इतना सुंदर संस्कृत में लिख दिया। और वो लिख के गोविंद जी के पास दे दिया, प्रभु हम दे दिया आपको। और अभी रामानुज संप्रदाय का जो पंडित लोग देखा ये तो बहुत सुंदर है, गोविंद भाषा में मिलता है, बहुत कठिन, हम लोग कहाँ समझ में नहीं। वो देख कर बोले ठीक है, हम समझ गए, अभी से गोविंद जी की सेवा गौड़ीय वैष्णव भी करेगा, अभी तक चल रहा है। तो बहुत सुंदर, आप लोग को भी जाएगा। जितना हमारा विग्रह आता है सब जयपुर से आता है, जितना बड़ा जाला का हमारा नवद्वीप गुरु महाराज के विग्रह सारा, तो मार्बल का वो हमें खनी है, मार्बल मिलता है, पत्थर, मार्बल पत्थर, वो हमें सब डीटी विग्रह वहाँ से ही आता है सारा दुनिया में। तो अब जरूर जाए। तो उसमें हम लोग गया था, तो हमारा ट्रक ड्राइवर बताया महाराज चलिए एक भूत का हॉस्पिटल में है इधर में। हाँ, बालाजी ना, स्थान का नाम है बालाजी। हम भी विश्वास नहीं करता, तो आप अपना आंखों से देखा है, जिस लोग को भूत में पकड़ा है ना, उन लोग को हॉस्पिटल, तो उनको ले आया उधर में। और हम देखा बहुत ओझा माने कविराज, भूत को जो भगवान के राम नाम के भगवान का नाम देकर मंत्र देकर भूत को हटाता है। हाँ, अपना आंखों से देखा है। ज़्यादा जनना माने स्त्री लोग ज़्यादा है, उन लोग को दुर्भाग्य पकड़ लेता भूख। और आदमी लोग भी है, और उन लोग को खूब पनिशमेंट दे रहा है, सस्ती दे रहा है। हम अपना आंखों से देखा, हम देखा है एक लड़की, उनका पिता लेके आया और ओझा ने मंत्र लगाया, भगवान का नाम मंत्र, और रोज माटी में रोलिंग कर रहा है, चक्कर कमा भी। इतना कष्ट नॉर्मल मैन, स्वाभाविक मैन सह्य कर नहीं सकेगा। तो हम लोग के कैसे हुआ? बोले एक कष्ट भूत को मिल रहा है, हमारे सामने भूत छोड़ दिया अपना पिता का साथ, लड़की घर में चला गया। तो हम देखा है जिसको भूत में वो उसका हालचाल दूसरा हो जाता है ना, हम लोग को भी भूत में मिला है, भूत में मिला, हम लोग आप लोग को नहीं। जिसको भूत में मिला है, पिशाची पाइले जेन मोती छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव। भूत पे पाने से वो पागल का वहाँ पे ये करेगा, वो करेगा, से करेगा। अरे गल्प है बहुत सुंदर। भूत मैंने से उसको एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा। हमने अपना आंखों से देखा है। तो जिस लोग अपमृत्यु होता है उनको आत्मा का श्रद्धा से भी उनको मुक्ति नहीं मिलता है, वो लोग पिशाच हो जाता है, प्रेत योनि लाभ करता है, वो ऐसा कितना करता है। तो हम पहले सुना, अभी हमने देखा है। तो उसकी तब क्या नहीं करता, पागल का वहाँ पे हो जाता है। तो मतिक्षण हो उनका। तो जो मायाग्रस्त होता है ना, मेटेरियल में देखिए, जो लोग 99% अभी मायाग्रस्त है, संसार का लिए, जड़ संसार दुनिया का धोखा देने वाला संसार के लिए कितना परेशान कर रहा है। संसार पागल का वहाँ भी रात दिन पागल के वहाँ भी है, खटता है। वो संसार एक दिन उसको भगा देगा, जानता नहीं, जान के भी जानता नहीं। ये तो संसार का हालचाल है, पागल हो जाता है। संसार बोली मीछे गलो काल, लाभ न होइलो कुछ घोटिले जंजाल, भक्ति में ठाकुर ने कहा। तो
किसको होता है? मायाग्रस्त जीव जो कृष्ण विमुख है। तो अब क्या होता है? आमी नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले मायार नफर होइया चिरदीन बोले। जिस लोग माँ का चक्कर में गिर गया उनको क्या होगा? वो भूल जाता हम कृष्ण का नित्य दास है। माया का भी चक्कर होके नफर मीन्स भृत्य चाकर बन के वो माया के ही काम आदेश निर्देश सुन रहा है। कभु राजा कभु प्रजा कभु विप्र शूद्र कभु दुखी कभु सुखी कभु कीट क्षुद्र। कभी वो राजा बन जाता है। नहीं, देखिए अभी हमारे बंगाल में वोट आ रहा है, पागल हो गया लोग, कौन मंत्री बनेगा, कौन राजा बनेगा, पागल हो जाएगा। कभी राजा होता है, कभी प्रजा होता है। बता हमारा क्या प्रभु हरिश्चंद्र बोला यहाँ पॉलिटिक्स नथिंग। इन लोग हिंदू का लिए किस नहीं करता है, खाली अपना स्वार्थ के लिए पागल के भी काम कर रहा है ना। ये तो पागल हो जाता है। ये है मायाग्रस्त मेटेरियलिस्ट पीपुल का हलचाल। देखिए इन लोग अपना स्वार्थ ही जानता है और परार्थ भी जानता है अपना के लिए। परार्थ गुरु महाराज ने कहा परार्थ मीन्स द पॉलिटिशियन सम काम करता है समाज के लिए, नो डाउट, किंतु वो भी तो एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, यू नो, सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, स्वार्थमय परार्थ और परमार्थ। गुरु महाराज के वर्ड। ये दुनिया जिन लोग स्वार्थवादी है उसको क्या दाम है, खाली अपना स्वार्थ ही जानता है, दूसरों को चिंतन नहीं करता है। किंतु कुछ लोग ना अपने भी बात दूसरों की चिंता करते, उसको परार्थवाद। किंतु उसमें भी जॉस वांछा है, हमको नाम होगा, पॉलिटिशियन को इच्छा समाज के लिए किया ना काम करा, अभी वोट के लिए हमारा रास्ता भी बना दिया काहे को? एक ही नाम, वोट देगा लोग, हमारा नाम होगा, हम मेंबर मेले बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये तो अपना सार्थक है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। और परमार्थ में हमारा परम गति लाभ होगा। तो स्वार्थ परार्थ परमार्थ, हमको परमार्थ जगत में जाना चाहिए। स्वार्थ परमार्थ छोड़ दीजिए, वो तो धोखा देगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभी ब्राह्मण घर में कभी शूद्र घर में, कभू दुखी कभू सुखी कभू कीट क्षुद्र।